श्याम, इधर आओ। ये मेरे रूम का कुछ फालतू सामान है, इसे स्टोर रूम में रख दो। श्याम, वो डब्बे को वहां पर रखो। चाय लेकर आओ जल्दी, मेरे सर में दर्द है बहुत। चाय। आज जग्गू होता तो कितना खुश होता ना, हम सबको साथ साथ खुश देखकर। जी जी, मैं नोट्स बना लिए मैंने। मैं वर्क कर लूँ जी। करण, चाय। रख दो आभा, मुझे बहुत काम है। क्या शादी की वजह से सारे काम पेंडिंग पड़े और पापा भी यहाँ है नहीं, तो मुझे भी अपने फर्ज निभाने। ओके ठीक है। अरे वाह, देख तो करण, आभा इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। अरे दादी, आपको महाकाल के मंदिर जाना था ना दर्शन करने। ओ हाँ हाँ हाँ, चल चल अभी चलते हैं। चलिए चलिए। अरे विमल भैया, आपको भी तो जाना था। हाँ हाँ, मुझे शैली को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। दादी चलिए ना, देर हो रही है। चलिए। हाँ, आभा को भी ले जाओ। तू भी साथ चलेगी हमारे? दादी वो हम नहीं बेटा, तू थक गई है, तू घर में आराम कर। अच्छा, हम आते हैं। करण जब तक अपना काम खत्म करें, हम उनके लिए उनकी फेवरेट सब्जी बना लेते हैं, पनीर की सब्जी। जल्दी आ जाइए, खाना तैयार है। करण, 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 कहाँ चले गए? हेलो हेलो, हाँ कहाँ हैं आप? आभा, बाहर आया हूँ जरूरी काम से। कुछ काम था क्या? जी नहीं, वो बस। अरे क्या वो बस हम नहीं लगा रखा है, जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बहुत काम है। हमने गलती से सोच लिया था कि हम इतने दिनों बाद आए हैं तो आपके पास हमारे लिए टाइम जरूर होगा, पर नहीं। अरे कम ऑन आभा, तुम्हें तो पता है कोर्ट कचहरी के कामों में देर हो जाती है। एक भी पॉइंट को लाइटली नहीं लिया जा सकता। पर पापा यहाँ है नहीं, तो सारा ये फर्ज मेरा ही बनता है ना। ठीक है। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी
जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। खोलो अपनी आंखें। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ साले, कुछ भी। कहाँ खो गया वो संस्कार जिससे प्यार किया था मैंने? कहाँ से वापस लाऊं मैं उसे? कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है बारिशें, कुछ कम लहराती है हवा, कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें। थम सा गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे। क्यों मेरी सांस भी कुछ फीकी सी है, दूरियों से हुई नजदीकी सी है। जाने क्या ये बात है, हर सुबह अब रात है। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है बारिशें। हमें तो लगा था आप ड्यूटी कर रहे हैं। ये भी तो ड्यूटी है ना। और आपको ऐसा क्यों लगा कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी कोई और हो सकती है? फिर हमें इतना परेशान क्यों किया? देखिए आभा जी, जितना टाइम आप मेरे साथ बिताना चाह रही थी उससे कई ज्यादा टाइम आपके साथ बिताने के लिए मैं बेचैन हो रहा था। अब देखिए, आप खाना बनाती हैं तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नमक मिर्ची वगैरह डालती हैं कि नहीं? उसी तरह इस चेहरे पे ये मुस्कुराहट देखने के लिए थोड़ा नाटक करना पड़ता है। हमने भी आपके लिए कुछ बनाया है। क्या? उसके लिए आपको नीचे चलना होगा। ओके।
तेरी मेरी आंखों में जो सपने थे धीरे धीरे सारे पूरे हो रहे। कभी लगे जैसे तुझको पाए हम, कभी लगे जैसे खुद को खो रहे। हम यूं ही तेरे होते रहे, अब कैसे बोले कैसे कहे। यहाँ हॉल में आपके लिए गिफ्ट रखी है, आप उसे ढूंढिए, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। गिफ्ट। बॉक्स। कैसेट? शायद करण ने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया होगा, हम देखते हैं। करण, आप ये कैसेट लेकर आए हैं? नहीं, मैं कोई कैसेट नहीं लाया। मैं तो तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तुम्हें गिफ्ट भी नहीं मिली मेरी। थैंक यू। जल्दी खोलो, आंखें बंद करो। आंखें बंद। थैंक यू। अच्छा लगा? भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए।
वो लोरी। हाँ? वो लोरी बंद करो। लोरी? ये गाना, ये लोरी, ये बंद करो। हाँ? क्या हुआ? वो लोरी? पता नहीं क्या हो गया। मेरे हाथ पांव काम करना बंद करके मुझे एकदम चक्कर सा आ गया, फिर अंधेरा सा छा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या हुआ करण को? दादी वो वहाँ बॉक्स में कैसेट पड़ी थी और वो हमने बजा दी और उसमें से कोई लोरी। अचानक से करण बेचैन होने लगे और बेहोश हो गए। ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना अभी बेटा? हाँ हाँ दादी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ये कैसेट एक्चुअली ना, मैंने शाम से कहा था कि स्टोर रूम में रख दे। मैं ही रख देता हूँ। कोई बात नहीं करण, वो स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे। इतना कुछ हो गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अब एक काम कीजिए, वो उसे कमरे में ले जाइए। जी चलिए। आभा, करण का ख्याल रखना। जी भैया। मैं ठीक हूँ वैसे। वो कैसेट करण ने सुन ली। दादी माँ, ये वही कैसेट है। करण ने वो कैसेट सुन ली दादी माँ। हम समझ गए बेटा, पर कैसे भी हो करण को इन यादों से दूर रखना होगा, वरना। हाँ दादी माँ, आप फिक्र मत करो, आप जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ करण उठिए, उठिए, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। करण उठिए, देखिए सुबह हो गई है। चलिए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। वैसे भी शादी की भाग दौड़ में आपने अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखा, इसीलिए तो कल आप बेहोश हो गए। सुबह सुबह ताजी हवा में वॉक करने से सेहत अच्छी होती है। चलिए उठिए, चलिए उठिए ना, उठिए, चलो। ये मॉर्निंग वॉक का आइडिया तुम्हें किसने दिया? आज आ गया हूँ, अगली बार से नहीं आऊंगा, समझी? क्यों? ऐसे तो आप बहुत कहते रहते हैं। अब हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकते? तुम्हें पता है, इस सिचुएशन पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। सुना। इश्क ने निकम्मा किया तुझे करण, वरना आदमी तू भी था काम का। वाह वाह वाह, तारीफ सुनने के लिए आप कुछ भी कर। अर्ज किया है, इश्क ने निकम्मा किया तुझे करण मैं, इश्क ने निकम्मा किया तुझे करण, वरना आदमी तू भी था काम। थैंक यू। मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ कि मुझ में बहुत टैलेंट। बाय। क्या चल रहा है ये? अरे मैं उनको अपनी शायरी सुना रहा हूँ, मेरी तारीफ कर रही, तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, तो चोरी को चोरी कहेंगे तो आप दूसरी लड़कियों के पास जाके शायरी हो, तारीफ तो करो। तुम्हारी तरह एकदम झट से पकड़ लिया कि इससे चोरी की है, उससे चोरी की है, ऐसे थोड़ी होता है। ना कोई।
स्वर्ण भवन जाओगे?